जैसा कि आपको पता है, हम अपने अध्ययन उत्पत्ति की किताब से हम कर रहे हैं। हमने पहले अध्याय को हमने देखा है और आज हम दूसरे अध्याय में आ पहुंचे हैं। पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, और उससे पहले सप्ताह हमने देखा था कि किस रीति से परमेश्वर ने कितने दिनों में सृष्टि को बनाया। 6 दिनों में। हाँ, 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने समाप्त की। और पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो मनुष्य को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया। वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। और इसका अर्थ क्या होता है, पिछली बार हमने देखा था। पिछली बार प्रचार करने के बाद भी कुछ लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया था। इसलिए जब हम बुधवार की प्रार्थना में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो मुझसे पूछा गया था कि भैया फिर से एक बार समझा दीजिए हमको कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया जाना, इसका क्या अर्थ होता है। और पिछली बार मैंने बताया था कि हम जानते हैं कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य को उसके स्वरूप में बनाया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा हमारे पास 2 पैर 2 हाथ और 2 आंख है, हमारा शरीर जैसा है वैसा परमेश्वर भी वैसा ही होता है। ये बात सही नहीं है, क्योंकि हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा का आकार नहीं होता है, वो निराकार है। और हम को जब परमेश्वर ने बनाया, मतलब आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर का तो कोई आकार ही नहीं है, तो कैसे वो जैसा हम है वैसे परमेश्वर हो सकता है। तो ये बात गलत है, मैंने आपको बताया था। और मैंने ये बताया था कि आपको कि परमेश्वर के स्वरूप में होने का मतलब ये होता है, सबसे पहली बात, कि हमें परमेश्वर ने गरिमा के साथ बनाया है। ठीक है, एक महत्व और एक मूल्य के साथ परमेश्वर ने हमको बनाया। हमारा एक वैल्यू है, हमारी कोई डिग्निटी है। और फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि हम नैतिकता के साथ बनाए गए हैं, हम नैतिक प्राणी हैं। हमको हमारे अंदर ये क्षमता दी गई है कि हम चुनाव कर पाए कि सही क्या है, गलत क्या है। नैतिकता के साथ परमेश्वर ने हमको बनाया। और तीसरी बात मैंने ये बनाया कि हम आत्मिकता के साथ परमेश्वर ने हमको बनाया, कि हम आत्मिक प्राणी है, हम परमेश्वर की खोज में होते हैं। हमें हमेशा इस चीज की तलाश होती है कि परमेश्वर कहाँ है, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं क्यों जन्मा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे मरने के बाद क्या होगा। ये सारे प्रश्न केवल मनुष्य के मन में ही आते हैं। जानवर कभी ये प्रश्न नहीं पूछता, या सृष्टि का कोई भी और प्राणी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ऐसे प्रश्न किसी के मन में नहीं होते, केवल और केवल मनुष्य के मन में ही होते। और इसीलिए मनुष्य अपने आप के लिए अपने खुद के परमेश्वर को बना लेता है, परमेश्वर की तलाश में, परमेश्वर की खोज में। और अंत में मैंने ये भी बताया आपको कि हम अधिकार रखने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, परमेश्वर ने हमको सारे सृष्टि को अपने वश में करने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है, और यह अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पिछली बार देखे। तो आज हम देखने वाले हैं उत्पत्ति का दूसरा अध्याय। ठीक है, जो अभी तक हमने वचन पढ़ा था, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय का 1 से 3 पदों को हम देखने वाले। इसलिए आज का टॉपिक रहेगा द डे ऑफ रेस्ट। ठीक है, विश्राम का दिन। कितने लोगों को पसंद है रेस्ट करना, विश्राम करना, आराम करना? सबको पसंद है ना? सबको अच्छा लगता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है वो ऐसा नहीं कहता है कि मुझे आराम करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे विश्राम करना अच्छा नहीं लगता है। बल्कि हम वेट करते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं, हम लोग आशा करते हैं, हम लोग हमारे अंदर, हमारे मन में ऐसी आशा होती है कि हम विश्राम करें, हम आराम करें, है ना? और बताया आपको, परमेश्वर ने खुद विश्राम हमको दिया है, परमेश्वर ने खुद आराम करने की आज्ञा दी है। लेकिन किस प्रकार का आराम, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो हम पढ़ लेंगे उत्पत्ति की किताब का, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय, उसका
1 से 3, ठीक है, 1 से 3 ऐसा कहता है कि देखिए, इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आमीन। तो प्रभु ने, परमेश्वर ने 7वें दिन सब कुछ समाप्त किया और 7वें दिन को उसने आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया और सृष्टि की रचना करने के बाद उसने अपने सारे काम से विश्राम किया। 7वें दिन, 6 दिन सारी सृष्टि को बनाया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। लेकिन मुझे आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना जरूरी है। यहां पर जब वचन कहता है कि परमेश्वर ने विश्राम किया, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर थक गया था, है ना। अरे इतना थक गए, 6 दिन बनाया, बहुत थकान हो रही है अभी, चलो थोड़ा रेस्ट करते, थोड़ा आराम करते हैं। बात ऐसी नहीं है। परमेश्वर थकता है कभी? परमेश्वर थकने वाला परमेश्वर है? नहीं। अगर परमेश्वर थक जाता है तो उसको हम परमेश्वर ही नहीं कहते, है ना। परमेश्वर कहने के वो लायक ही नहीं है। तो फिर यहां पे क्यों लिखा है कि परमेश्वर ने विश्राम किया? देखिए, हम यशायाह की किताब में भी हम पढ़ते हैं। यशायाह की किताब में आप देखिए एक बार, यशायाह का 40, यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय और 28 पद, 40 का 28। रूत एक बार पढ़ना, क्या लिखा है वहां पर? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर का सृजनहार है, वह ना थकता ना शर्मित होता, उसकी बुद्धि आगम है। आमेन। यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। फिर से एक बार कहेंगे हालेलुया। हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, वचन ऐसा कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता और ना श्रमित होता है। तो 7वें दिन विश्राम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर थक गया था। परमेश्वर का विश्राम थकान के कारण नहीं, परंतु अपना कार्य समाप्त करने से है। ठीक है। वह अपनी शक्ति को फिर से, ध्यान से सुनिए, वो अपनी सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करके तरोताजा होकर आराम करने के लिए उसने आराम नहीं किया, विश्राम नहीं किया। ठीक है। वो केवल अपनी सृष्टि को, अपने बनाए हुए सृष्टि को समाप्त कर कर और इसको देखकर वो तृप्त होकर उसने विश्राम किया। मतलब अब वो काम करना बंद किया। और जब हमने ये वचन पढ़ा कि हमारा परमेश्वर थकता नहीं है, और ऐसा यहां पे लिखा है कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है, सारी सृष्टि को बनाकर भी, सारी सृष्टि की रचना करके भी थकने वाला परमेश्वर नहीं है। सनातन परमेश्वर, बाइबल हमको यह साफ सिखाती है कि परमेश्वर सनातन है। सुन रहे हैं आप? कोई धर्म सनातन नहीं हो सकता। सनातन का मतलब क्या पता है आपको? सनातन मतलब हमेशा रहने वाला, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब युगानुयुग रहने वाला, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इटर्नल, सनातन, हमेशा रहने वाला। जैसा कि हम उद्धार के विषय कहते हैं ना कि हमेशा का जीवन, सनातन उसको कहते हैं। तो सनातन कौन हो सकता है? क्या कोई मनुष्य सनातन हो सकता है? क्या कोई धर्म सनातन हो सकता है? क्या कोई चीज, क्या सृष्टि की बनाई हुई कोई वस्तु सनातन हो सकती है? नहीं।
अगर कोई सनातन है तो वो केवल परमेश्वर ही सनातन है। और बाइबल हमको ये सिखाती है कि बाइबल का परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का रचना की, जो सृष्टि का सृजनहार है। आमीन। परमेश्वर केवल और केवल परमेश्वर ही सनातन है, इसके सिवाय और कोई नहीं है। ठीक है, ध्यान देखिए, यहां पर सुनिए। तो हम ये भी पढ़ते हैं कि यूहन्ना के 5:17 में वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है कि मेरा पिता परमेश्वर अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। परमेश्वर जब सृष्टि का काम करना बंद किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब काम नहीं कर रहा है, हमेशा के लिए काम करना छोड़ दिया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरा पिता काम कर रहा है, वो हमेशा काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं, मैं भी काम करता हूं। तो ये 7वां दिन जो है वो विश्राम का दिन है। और इसके विषय में आगे चल के निर्गमन की किताब में जब मूसा को परमेश्वर 10 आज्ञाएं देता है, तो उसमें एक आज्ञा याद है आपको? कौन सी आज्ञा? 10 में से कौन सी आज्ञा जहां परमेश्वर कहता है कि विश्राम दिन को पवित्र मानना चाहिए, पवित्र ठहराया है परमेश्वर ने? कौन सी आज्ञा? 1 2 3 4 5 6 10 8 9, कौन सी आज्ञा याद है कुछ? तीसरी? तीसरी नहीं, बाइबल देखकर बोल दिया रूथ ने। चौथी आज्ञा, ठीक है। चौथी आज्ञा थी जहां पर परमेश्वर मूसा से कहता है कि ये विश्राम दिन, इसको पवित्र मानना चाहिए, ये विश्राम दिन है तुम्हारे लिए। ये परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसको पवित्र भी ठहराया है। ठीक है, जिसको हम आगे चल के देखते हैं, इसको कहते हैं सब्त का दिन। ठीक है, सब्त का दिन, इंग्लिश में कहते हैं सैबथ। ठीक है, और ये शब्द कहां से आता है पता है? इब्रानी की एक शब्द है, इब्रानी का एक शब्द है जिसको इब्रानी में कहते हैं शबात। शबात, इस शब्द से हम कहते हैं सब्त का दिन, या इंग्लिश में कहते हैं सैबथ। और इसका अर्थ होता है काम करना बंद करना। ठीक है, स्टॉप, रुको, काम बंद करो, या विश्राम करना, टू पॉज, टू टेक ए ब्रेक, टू सीज टू वर्क, इसका मतलब यह होता है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, परमेश्वर ने 6 दिन अपनी सृष्टि को बनाई है। 6 दिन परमेश्वर ने सृष्टि को बनाई है, और 6 दिन में कहीं पर भी हम पहले अध्याय में क्या हम ये पाते हैं कि इन 6 दिनों में क्या किसी भी एक दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और पवित्र ठहराया? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दिन था, वो 7वां दिन था। परमेश्वर ने उसी को आशीष दी, 7वें दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया और उसको कहा विश्राम दिन। 6 दिनों को नहीं, परंतु 7वें दिन परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। क्यों पता है? क्योंकि ये 7वां दिन हमारे लिए आशीष बने। ये 7वां दिन हमारे लिए आशीष बने। और आगे चल के मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के इस आशीष में हम कैसे प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर ने इस दिन को आशीष दिया और इस आशीष को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर ने इस 7वें दिन को पवित्र ठहराया है। इसका मतलब 6 दिनों से अलग परमेश्वर ने इसको किया है। 6 दिन और 7वां दिन, 7वें दिन को परमेश्वर ने अलग ठहराया है, अलग किया है। गॉड हैज सेट इट अपार्ट फ्रॉम द अदर 6 days। ठीक है, तो यहां पर यहूदियों के लिए या इजराइल की प्रजा के लिए परमेश्वर ने एक नियम भी बनाया है, ये आज्ञा भी दी है कि इस 7वें दिन को आप विश्राम करना चाहिए। यह विश्राम का दिन है और इसके लिए परमेश्वर ने एक आशीष भी दी है। यशायाह की किताब देखिए एक बार, उसका 58, यशायाह का 58 और 13 और 14 पद हम देखेंगे। ठीक है, यशायाह का 58, 58, 13 और 14 पद। जो आशीष परमेश्वर ने इजराइल की प्रजा को दी है, यदि आप
इस शब्द के दिन को पवित्र ठहराते हैं, मानते हैं, तो क्या आशीष परमेश्वर ने वहां पर दी है। विष्णु, अगर तुम निकाले तो पढ़ो, वहां पर क्या लिखा है। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, हम्म अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बात ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। क्या होगा? तू यहोवा के कारण सुखी होगा। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। आमीन। तो यशायाह का ये वचन हमको ये सिखाता है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, अपनी मनमानी ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करे और आदर करे और उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, खुद के अपने ही मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो यहोवा के कारण तू सुखी होगा। ये प्रतिज्ञा इस्राएल की प्रजा को परमेश्वर ने दी है पवित्र दिन के विषय में, इस शब्द के दिन के विषय में। तो अभी तक जो हमने उत्पत्ति की किताब के जो दूसरे अध्याय से हमने 1 से 3 पद हमने पढ़ा था, तो इस खंड से और हम क्या सीख पाते हैं, ठीक है, और हम क्या सीख पाते हैं, हम थोड़ी देर देखकर आगे बढ़ेंगे। बात यह है कि जब परमेश्वर 7वें दिन विश्राम किया, आराम किया, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक उदाहरण है, हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, हमारे लिए एक पैटर्न है। मतलब हमारे लिए परमेश्वर ने एक नियम बनाया है कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन आराम करो, विश्राम करो। ये जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए 7वें दिन आराम करना, विश्राम करना जरूरी है। परमेश्वर ने काम के लिए भी सीमाएं तय की है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने हमारे काम के लिए, काम तो परमेश्वर ही दिया। जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने खुद कहा कि तुम्हें इस बगीचे की देखरेख करनी है। परमेश्वर ने खुद काम सौंपा है। इंसान का अगर कोई एम्प्लॉयर पहले हुआ है, वो तो परमेश्वर ही था। कोई अगर मालिक था, कोई अगर बॉस था आदम का, जिसको उसने नौकरी दी, तो वो था परमेश्वर। परमेश्वर खुद आदम को नौकरी दी, परमेश्वर खुद आदम का बॉस था। और काम की सृष्टि, काम की रचना भी परमेश्वर ने खुद की। लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा कि काम की एक सीमा भी होती है। काम की एक सीमा भी परमेश्वर ने तय की है। परमेश्वर ने एक लय, एक ताल, जब हम गाना गाते हैं तो लय और ताल में गाते हैं, है ना। अभी तक विष्णु यहाँ पर गीत गा रहा था तो लय और ताल में गा रहा था ना। अगर मनमानी करके जैसा चाहे वैसा गाता तो आप नहीं रहते तो मैं नहीं रहता, है ना। हम कोई भी उस गीत को हम कभी गा नहीं पाते थे। बिल्कुल, परमेश्वर हमारे जीवन, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने काम के विषय में भी एक लय और एक ताल का निर्माण किया है, ठीक है। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि भैया ये जो सब्त का दिन है, ये तो शनिवार को मनाया जाता है। यहूदियों के लिए, यहूदी क्या करते हैं पता है आपको? सब्त का दिन उनके लिए शनिवार का दिन होता है, रविवार का दिन नहीं होता है। परंतु आप पूछ सकते हैं कि सारे संसार में फिर सारे मसीही लोग, विश्वासी लोग क्यों संडे के दिन उसको पवित्र मानते हैं, संडे के दिन संगति करते हैं, संडे के दिन चर्च आते हैं? क्यों संडे? जबकि परमेश्वर का वचन 7वां दिन मतलब
शुरुआत होती है संडे से और 7वां दिन शनिवार है, तो शनिवार को हम क्यों नहीं करते? परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम के दिन के जैसा ठहराया है। इसका जवाब बहुत सिंपल है। जब हम नए नियम में आते हैं, नए नियम में हम देखते हैं, नए नियम में जब कलीसिया की शुरुआत हुई है, तो हम देख पाते हैं कि सप्ताह के पहले दिन वो लोग इकट्ठा होते थे। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? संडे, रविवार है, जहां की हम देख पाते हैं कि प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय का 7 और पहले कुरिन्थियों का 16 का 2 और प्रकाशित वाक्य का 1 का 10, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इन सारे पदों में हम देखते हैं कि कलीसिया पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा हुई। क्यों? क्योंकि इसको हम प्रभु का दिन जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन हम जानते हैं और इसी को हम मानते हैं। लेकिन यहां पर नियम एक ही है, 6 दिन काम और 1 दिन आराम, है ना? चाहे आराम आप शनिवार को करो, विश्राम आप या संडे को करो, नियम एक है। परमेश्वर ने हमको ये सिद्धांत दिया है, ये हम पर लागू होता है। 7 में से 1 का सिद्धांत अभी भी हमें लागू होता है और अभी भी नए नियम में सारे विश्वासियों के लिए आज भी 7 में से 1 दिन परमेश्वर का दिन, प्रभु का दिन, पुनरुत्थान का दिन, कलीसिया में इकट्ठा होने का दिन हम मानते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, सप्त के दिन का उद्देश्य क्या है, विश्राम दिन का उद्देश्य क्या है, सप्त के इस धन्य दिन पर हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? देखिए, यदि आप मसीह में हैं, अगर आप विश्वासी है, तो आपके लिए हर दिन धन्य दिन है, हर दिन आशीष का दिन है, हर दिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का दिन है, हर दिन हमें उसकी आज्ञाओं को मान कर चलने का दिन है। हमारे लिए कोई अच्छा दिन, कोई बुरा दिन नहीं होता है। सब, हर दिन परमेश्वर ने ठहराया है, बनाया है हमारे लिए, सब कुछ, हर दिन हमारे लिए अच्छा दिन है। लेकिन विशेष करके संडे का दिन, रविवार का दिन, 1 दिन का ये जो नियम परमेश्वर ने बनाया है, ये प्रिंसिपल परमेश्वर ने हमको दिया है कि 6 दिन हमें काम करना है और 1 दिन हमें विश्राम करना जरूरी है। ठीक है? क्योंकि परमेश्वर ने यह दिन हमको विश्राम के लिए दिया है। तो ये किस लिए है, हमें क्या करना चाहिए इस दिन, हम इसकी आशीष में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तो हमें विचार करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें सप्ताह का यह धन्य दिन क्यों दिया है। ठीक है? जैसा मैंने बताया, विश्राम के लिए, विश्राम के लिए। देखिए, विश्राम का मतलब, जो हम अक्सर जो काम करते हैं, रोजगार जो हमारी होती है, हम जो काम करते हैं उसको रोक कर, सप्ताह के 6 दिन जो हम काम करते हैं उसको हमें रोकना चाहिए। काम करना हमें बंद करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए, हमें एक ब्रेक लेना चाहिए, विराम लेना चाहिए। मतलब ये होता है। ठीक है? हम निर्गमन की किताब में अगर हम देखते हैं, निर्गमन के 20 का 12 में, तो स्पष्ट रूप से वहां पे लिखा है कि 6 दिन तक तो अपना काम काज करना। एक बार देखिए, एक बार आप निर्गमन के 20 ने, निर्गमन के 23, निर्गमन का 23 और उसका 12 पद। ठीक है? निर्गमन का 23 उसका 12 पद ऐसा कहता है कि 6 दिन तक तो अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, कि तेरे बैल और गधे सुस्ताए और तेरी दासियों के बेटे और परदेसी भी अपना जी ठंडा कर सके। ठीक है? तो यहां पर हमको एक नियम दिया गया है कि हम 6 दिन काम करें और 7वें दिन हम विश्राम करें। इतना ही नहीं, बैल और गधे, परमेश्वर कहता है कि उनको भी आराम दो, ताकि वे भी सुस्ताए। सुस्ताए मतलब यहां पर है कि उनके ऊपर जो बोझ तुम डाले हो, बैल और गधे पर जो बोझ तुम डाले हो, वजन डाले हो, उसे हल्का करो, उसको निकाल दो, उस बोझ को निकालो। ठीक है? और दासियों के बेटे और परदेसी भी अपना जी ठंडा कर सके। मतलब सोचो कि एक यात्री जब कड़ी धूप में सफर करता है या दौड़ कर आता है और जब पानी पीकर जो विश्राम करता है, जी अपना ठंडा करता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भी अपने जी को ठंडा करना चाहिए,
विश्राम करना चाहिए। ठीक है, इसलिए परमेश्वर हमको सब्त का दिन देता है ताकि हम हर समय भाग दौड़ ना करें। ठीक है, ताकि हम हर समय भाग दौड़ ना करनी पड़े हमें। सोमवार से रविवार मतलब हर दिन सातों दिन हम अगर हम काम करते ही रहे, कंटिन्यूअसली हम काम 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 हम करते ही रहे, तो हम विश्राम नहीं पा पाएंगे। परमेश्वर ने हमको इस रीति से हमको डिजाइन नहीं किया, इस रीति से हमको नहीं बनाया कि हम हर दिन हम काम करते ही रहे, बिना आराम बिना विश्राम के हम हर दिन काम करते रहे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप जीवन के हर दिन अपने काम के बोझ तले दबे रहे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप हमेशा भागते रहे और जीवन की सांस ना ले पाए। उसने आपको सब्त का दिन इसलिए दिया है ताकि आप थक ना जाए और बिना रुके काम में व्यस्त ना रहे। अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि भैया आप तो बोल रहे हैं कि विश्राम करो, आराम करो, तो क्या मैं आराम से अब संडे के दिन पलंग पे लेटा रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस मेरा मोबाइल चलाते रहूंगा, मेरा समय मैं कुछ ना करके समय ऐसे में बिताऊंगा मैं? क्या इसका मतलब ये होता है? आराम करने का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, आराम करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे बस सोशल मीडिया पर अपना समय गवाते रहो, सोशल मीडिया को खाओ, सोशल मीडिया में जो भी मिल रहा है उसको खाते रहो। परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर के लोगों की संगति को छोड़कर, परमेश्वर के वचन को खाने के बदले आप सिर्फ मोबाइल में जो भी दिखता है उसको खाते रहो। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। विश्राम का मतलब परमेश्वर में हमें विश्राम करना चाहिए, परमेश्वर में हमें विश्राम की प्राप्ति होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन में हमको बढ़ना चाहिए। और पता है, इसलिए कई लोग जो हर दिन काम 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 काम, इतने व्यस्त हर दिन काम में ही जो व्यस्त रहते हैं, काम के सिवा उनको कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ सूझता ही नहीं है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्कaholic। पता है अल्कोहलिक? पता है आपको अल्कोहलिक? शराबी को कहते हैं हम लोग, जो शराब के नशे में हमेशा खोया हुआ होता है। बिल्कुल उसी तरह एक शराबी की तरह एक वर्कaholic होता है, जो हमेशा, अगर उसको काम नहीं दोगे, जैसा शराबी को अगर शराब नहीं मिलता है तो बेचैन हो जाता है ना, वैसे ही ये काम अगर उसको नहीं मिलता है, एक दिन भी, कुछ समय के लिए भी अगर वो काम नहीं करता है ना, वो बेचैन हो जाता है, वो वर्कaholic। ऐसे कई लोगों को हम देखते हैं जो साथ के दिन बस पूरी तरह हमेशा काम 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 काम, थोड़ा भी आराम नहीं। आराम करने का मतलब जो मैंने अभी तक बताया वो ये नहीं है कि आप बस संडे आ गया तो बस हम आराम करें, बिस्तर पे लेटे रहे, मोबाइल चलाते रहे, या ये देखे वो देखे, ऐशो आराम करे, मनमानी करे। नहीं, हमारे खुद के रास्ते नहीं, हमारी खुद की इच्छा नहीं। परमेश्वर कहता है कि यदि इस दिन को तू सम्मान करे और पवित्र ठहराता है, तो उसका मतलब यह है कि तुझे परमेश्वर में आराम करना चाहिए, परमेश्वर में आराम करना चाहिए। ठीक है, इसलिए यदि ऐसा कोई नहीं करते हैं ना, वो क्या हो जाता है पता है? उनका जीवन कैसा होता है? वो एकदम छिड़छिड़े हो जाते हैं, एकदम बेचैन हो जाते हैं, एकदम गुस्से वाले बन जाते हैं, और जीवन में कोई तृप्ति नहीं होती है, कोई संतुष्टि नहीं होती है उनके जीवन में। अभी इतना सारा सुनने के बाद आप पूछ सकते हैं कि तो भैया क्या मैं संडे काम मुझे नहीं करना चाहिए? अगर मैं संडे काम नहीं करूं तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? मेरा घर परिवार नहीं चलेगा। अगर मैं संडे काम नहीं कर पाता हूं तो, संडे काम नहीं करता हूं तो मेरा घर परिवार नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, परमेश्वर हर परिस्थिति को समझता है, हर परिस्थिति को समझता है। अगर आप
रविवार को काम नहीं करेंगे तो क्या आपका परिवार भूखा मर जाएगा? अगर भूखा मर जाएगा तो प्लीज करिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप या आपका परिवार, आप संडे अगर काम पर नहीं जाओगे, अगर आपका परिवार भूखा मर जाएगा तो प्लीज आप काम पे जाइए। अगर आप संडे को काम नहीं करेंगे तो क्या आपका बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा? आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो प्लीज आप अपना काम करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका बेटा या जिसकी बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? लूका के 14:5 में हम देखते हैं कि प्रभु ने खुद कहा, अगर तुम्हारा बेटा कुएं में गिर जाता है संडे के दिन, तो क्या तुम उसको निकालोगे? नहीं, ये कहोगे कि नहीं मुझे आज कुछ काम करना नहीं है, उसको डूबने दो, थोड़ा और पानी पीने दो। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो कहने का मतलब यह है, देखिए मरकुस की किताब, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका दूसरे अध्याय 27 वचन में भी ऐसा कहता है, प्रभु ऐसा कहता है कि सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो कहने की बात यह है, आवश्यकता और दया के कार्य, आवश्यकता और दया के कार्य सब्त के दिन करने की भी परमेश्वर ने अनुमति दी है। यदि आप बीमार हो, संडे आ नहीं सकते, तो क्या वो तुम्हारे लिए पाप ठहरेगा? नहीं। जानता है, प्रभु जानता है, यदि आपकी सख्त जरूरत है, संडे के दिन काम नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, ये बहुत ही मतलब जीने और मरने की समस्या आ जाएगी, भूख से मरने की समस्या आ जाएगी, इमरजेंसी आ जाएगी अगर मैं काम ना करूं, तो परमेश्वर समझता है। कुएं में गिरने के समान ऐसी समस्या है तो परमेश्वर समझता है। क्यों? क्योंकि सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य को सब्त के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, पौलुस कहता है ये कुलुसियों के दूसरे अध्याय, क्योंकि ये सब आने वाले बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। हमें विधिवाद भी बनना नहीं चाहिए, हमें लीगलिस्ट बनना नहीं चाहिए, जहां पर हम इतने सख्त हो जाते हैं कि इमरजेंसी में भी हम ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। यह आज संडे का दिन है, संगति में क्यों नहीं आए? आज प्रभु के चरणों में क्यों नहीं आए? अरे भैया, मेरा बॉस मुझे डांट रहा था, या मुझे कह रहा था कि तुझे इंडिया भेज दूंगा अगर नहीं आएगा तो इसलिए मैं नहीं आया। हाँ, प्रभु समझता है। मैंने आपको किसी को मैंने डांटा आज तक कि क्यों नहीं आया संडे के दिन? बल्कि मुझे पता है कई बार हम सख्त जरूरत, कोई कुएं में डूब गया, ऐसा तो हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम काम पे जाते हैं। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगती है कि काम पे जाने के बाद में भी हम में से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, इसका कोई अनदेखा नहीं करते, नजरअंदाज नहीं करते, प्रभु के चरणों में आकर बैठकर संगति करते हैं। दिन भर काम करने के बाद, खून पसीना बहाने के बाद भी परमेश्वर के पास आते हैं, संगति को छोड़ते नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ लोगों को भी मैं जानता हूं जो जानबूझकर, अब देखिए प्रश्न यह है, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या आप संगति से चूक कर रविवार को काम कर रहे हैं, संगति को नजरअंदाज कर? क्या आप खूब और धन पैसा कमाने के लिए, पैसा 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 मुझे चाहिए कमाने के लिए, जानबूझकर संगति को छोड़कर आप पैसा कमाने में लग गए? मुख्य प्रश्न यह है। मैं कई ऐसे लोगों को देखा हूं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा, हमेशा पैसा ही दिखता है उनको, अपनी खुद के स्वास्थ्य की परवाह भी ना करते हुए बस पैसे के पीछे। संडे आ सकते हैं, संगति में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आते जानबूझकर। ऐसा भी नहीं है कि उनका घर का हाल बहुत बुरा है, भूखे मरने वाले हैं, या
बॉस निकाल देगा उनको अगर संडे काम नहीं करोगे तो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी संगति को छोड़कर, संगति से दूर होकर, प्रभु से दूर होकर बस पैसे के लिए। देखिए प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, पहले तिमुथी उसका 6 से 10 में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ लेता हूं। यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि पर संतोष सहित भक्ति बड़ी लाभ है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जाएंगे। कुछ लाए आपके साथ जब आप पैदा हुए, आपका जन्म हुआ? कुछ नहीं लेकर, और कुछ ले जा सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से फटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। मैं आज आपके आगे गवाह की तरह मैं खड़ा हूं और ये कह रहा हूं कि कितने लोगों को मैंने आज देखा है जो धनी होने के कारण, रातों रात अमीर हो जाना है, रातों रात हमें मेहनत करना है और धन को कमाकर हमें धनी हो जाना है। ये जो मानसिकता होती है ना, ऐसे एटीट्यूड के साथ जो जीवन जीते, यही मकसद के साथ जो जीवन जीते, मैं कह रहा हूं अपनी जिंदगी को छलनी बना ली है, नाना प्रकार के दुखों में अपने आप को डुबो दिया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो परमेश्वर के पास आकर, जो सप्ताह का पहला दिन है, उसकी संगति में उसके लोगों के साथ विश्राम करना, वचन को सुनना और प्रभु के साथ संगति रखना, ये सब कुछ छोड़ दिया है। देखिए प्रश्न आखिर में प्रश्न यही आता है कि हमारा हृदय कैसा है। परमेश्वर यही देखता है, मन कैसा है तुम्हारा, कैसा है तुम्हारा हृदय। संगति में आने के लिए उत्साह के साथ हर रविवार को मन होता है कि नहीं? एक सच्चे विश्वासी का मन ऐसा होता है कि मैं कब संगति में जाऊं, मैं कब संडे आता है, कब मैं प्रभु के चरणों में जाऊं, कब मैं वचन को सुनूं, कब मैं लोगों के साथ मैं संगति करूं। कुछ ऐसे विश्वासी होते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप उनसे पूछोगे क्या प्रभु यीशु मसीह से आप प्यार करते हो, कहते कि हाँ, क्यों नहीं करते, हम बहुत प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप पूछोगे क्या संडे आप चर्च जाते हो, प्रभु के इस दिन को आप मनाते हो, पवित्र ठहराते हो, क्या संगति में आप सप्ताह के पहले दिन को आप प्रभु के चरणों में आते हो? तो कहते हैं कि नहीं, हम संडे चर्च नहीं जाते, संगति में नहीं आते हम। लेकिन प्रभु से प्यार करते हो? हाँ, क्यों नहीं करते हैं? प्रभु से हम प्यार भी करते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों से प्यार नहीं करते है ना, संगति से प्यार नहीं करते हम लोग। प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के साथ इकट्ठा करना, हमें इकट्ठा जीवन जीना हमें पसंद नहीं आता है। इसलिए मुझे आश्चर्य लगता है कि जो खुद को मसीह कहते हैं, खुद को ये कहते हैं कि हम मसीह से प्यार करते हैं, और जब मसीह के लोगों से प्यार नहीं करते तो ये कैसे विश्वासी है? ये लालच है ऐसे विश्वासियों के। कैसे विश्वासी है कि संगति के लिए वो आशा नहीं रखते हैं। मतलब मसीह चाहिए लेकिन मसीह की दुल्हन नहीं चाहिए, मसीह चाहिए लेकिन मसीह की देह नहीं चाहिए, मसीह चाहिए लेकिन मसीह के लोग नहीं चाहिए। क्योंकि मसीह हमको सुख देने वाला, पैसा देने वाला, बीमारी को चंगाई करने वाला, मसीह सब कुछ हमारे लिए ठीक करता है। लेकिन मसीह के लोग, अरे वहां पे क्यों जाना है, संडे इतना काम होता है, संडे काम करके फिर भी जाओ, थकान होती है, इतना थक जाते हैं, खुद का पैसा लगाओ, यहाँ आओ, फिर वापस जाओ, रात हो जाती है, फिर अगले दिन फिर काम पे जाना है। अरे बाप, ये सब बकवास है, क्यों? छोड़ो ना, घर पे बैठो, आराम करो, टीवी देखो या मोबाइल चलाओ, सोशल मीडिया में बस अपने आप को व्यस्त रखो। संडे एक ही दिन मिलता है ना, आराम करो, ऐसा ही सोचते हैं हम लोग। कितने लोग हैं जो संडे के दिन आराम से घूमने फिरने चले जाते हैं ना, पार्टी, घूमने फिरने कि दोस्तों के साथ यहां गया वहां गया, निकल गया बस। क्यों? हमको संडे प्रभु का दिन है, प्रभु ने ठहराया है, प्रभु ने इसको विश्राम दिन ठहराया है, पवित्र किया है। क्यों हम उस आशीष में प्रवेश नहीं कर रहे हैं? क्योंकि
हम विश्राम नहीं कर रहे हैं, प्रभु के पास नहीं आ रहे हैं। अंत में एक उदाहरण आपको दूंगा। असम में आपको पता है कोयले के खान होते हैं। विष्णु आसाम से, तो विष्णु को अच्छी तरह पता है कोयले के खान। ये कोयले के खान में एक व्यक्ति, बहुत पुरानी बात है, ठीक है, जब गाड़ी उड़ी नहीं होती थी, कोई मोटरसाइकिल या मोटर वाहन कुछ नहीं होते थे, तब कोयले के खान से कोयला निकालने के लिए पता है ये गधों का उपयोग करते थे। गधों को नीचे ले जाते थे और वहां पर उनको कोयला उनके ऊपर ढोकर बाहर निकालते थे। लेकिन ये गधे जब अंदर जाते थे ना, ये अंदर ही रहते थे, ये बाहर नहीं आते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति देख रहा था कि एक व्यक्ति गधों को, ठीक है, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे कोयले का खान है, लेकिन ये पहाड़ के ऊपर गधों को लेकर आता है और उनको चराता है, चराते रहता है। तो ये सिर्फ गोल गोल घुमाते रहता है, वहीं पर गोल गोल घुमाते रहता है। तो ये व्यक्ति उसको देखकर पूछता है, भैया क्या कर रहे हो तुम? गधों को ऐसे तुम गोल गोल घुमा रहे हो, यहीं पर क्या कर रहे हो तुम? तो इसने बोला कि देखो भैया, ये जो गधे हैं हफ्ते के 6 दिन, ठीक है, हफ्ते के 6 दिन ये कोयले के खान में रहते हैं। हफ्ते के 6 दिन ये लोग यहाँ पे काम करते हैं और 7वें दिन मैं इनको ऊपर लेकर आता हूँ और इनको ऐसे में गोल गोल घुमाता हूँ, चराता हूँ। कारण क्या है पता है आपको? अगर मैं इनको नहीं लेकर आऊं, इनको ऊपर में नहीं लेकर आऊं, उजाले में नहीं लेकर आऊं, तो ये अंधे बन जाएंगे, क्योंकि नीचे पूरा अंधियारा है। एक दिन अगर इनके आंखों में रोशनी ना पड़ी, एक दिन अगर इनके प्रकाश को ना देखे, उजाले को ना देखे, तो ये अंधे बन जाएंगे। तो इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि इनको लेकर आता हूं, ऊपर चराता हूं, गोल गोल घुमाता हूं, ताकि ये देख पाए। और जब ये कहानी मैंने सुनी तो मुझे लगा कि हम भी ऐसे ही है, बिल्कुल हम भी ऐसे ही है। 6 के 6 दिन हम लोग इस संसार में ऐसे डूबकर ऐसे जीवन जीते हैं, मतलब इन गधों की तरह ही हम काम करते हैं और हम आत्मिक रूप से इस अंधियारे में, संसार के अंधियारे में हम जीवन जी रहे हैं। और एक दिन हमें आना है, जो परमेश्वर ने ठहराया है संगति के लिए, सहवास के लिए और चर्च के लिए, मंडली के लिए। परमेश्वर ने जो ठहराया कि हम देख पाए, हम उजाले में आए, परमेश्वर के वचन को सीखे, देखे और इकट्ठा होकर हम लोग परमेश्वर के वचन से हम अपने जीवन को सुधार पाए। वरना हम आत्मिक रीति से हम अंधे बन जाएंगे। हम में से कुछ लोग हैं तो ऑलरेडी हम धुंधला देखते हैं। हमें आना है ताकि हम अंधे ना बन जाए, संसार के अंधकार में भी जीते हुए हम देख पाए, सही रीति से हम देख पाए। आखिरी में एक वचन मैं आपको बताकर समाप्त करना चाहता हूं, यह है इब्रानियों का 10:25, जहां पर स्पष्ट रूप से हमको नए नियम में ये आज्ञा दी गई है। और वचन ऐसा कहता है हमारे मिलने के बारे में, संगति के बारे में, विश्राम परमेश्वर में पाने के लिए। कहता है कि वचन, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। तभी भी थी और आज भी है। कितनों की रीति ऐसी है कि वो इकट्ठा नहीं होते हैं। प्रभु यीशु मसीह की स्थानीय कलीसिया के साथ अगर आप जुड़े नहीं हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और कहता है कि वचन, पर एक दूसरे को समझाते रहे और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखे, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो, अधिक किया करो। इकट्ठा होना ना छोड़ो, इकट्ठा होना हमारे लिए जरूरी है। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे कि हम इस विश्राम दिन की गंभीरता को सोचे, समझे और हम मसीह में आगे बढ़े।